हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए अपने वीडियो में पढ़ाएंगे लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लाभ एवं हानि या लाभ हानि। तो अब हम ये आज देखते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। जैसा कि हम बाजार जाते हैं या हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लिया कि हमने कोई सामान 10 रुपए में खरीद लिया और उसको 15 रुपए में बेच दिया। तो अब आपने क्या किया, 5 रुपए आपने ज्यादा पाया। जो ज्यादा मिला वो आपका क्या हो गया, उसे हम जो कहते हैं वो है फायदा। और फायदा को गणित की भाषा में या शुद्ध भाषा में हम कहते हैं लाभ। तो लाभ कब मिलता है, जब आपने कोई वस्तु खरीदा तो खरीदने वाले मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य, ठीक है। खरीदने का मूल्य हो गया क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर, जिस दाम में आपने खरीदा है वो है क्रय मूल्य। दूसरी बात, अब आपने बेचा भी तो बेचने के मूल्य को हम कहते हैं, जो बेचने के मूल्य है, जिस रेट पर, जिस भाव में आपने बेचा वो आपका हो गया विक्रय मूल्य। दो बातें हो गई। सामान्य तरीके से समझें, रुपया 10 में खरीदा एवं रुपया 15 में बेच दिया, ठीक। अब आप देखो, कोई भी सामान है, मैंने ये नहीं लिखा क्या खरीदा, बस 10 में खरीदा 15 में बेच दिया। अब आप बात करते हैं फायदे की। फायदा कितने का हुआ, तो फायदा हो गया भाई 5 रुपया का। ये फायदा क्या है आपका, इसी को हम कहते हैं लाभ, ठीक। अब ये लाभ 5 रुपया आया। ये 5 रुपया कैसे आया, बेचने वाले में से आपने खरीदने वाले को घटा दिया। जितना रुपया आपने पाया, 15 रुपए पाया, पहले आप अपना 10 निकाल लिए, तो जो बचा वही आपका प्रॉफिट है। तो अब हमने क्या किया, हमें लाभ तब मिलेगा, लाभ की स्थिति कब होगी, प्रॉफिट की स्थिति कब आएगी, तो लाभ की स्थिति आएगी जब हमारा बेचा हुआ मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, इसको शॉर्टकट में विक्रय मूल्य को वी मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। समझ गए, मतलब लाभ तब आएगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। और वो लाभ कितना आएगा, वो लाभ होगा विक्रय मूल्य, बेचे गए मूल्य में से अपना हम क्रय मूल्य जितने में खरीदे थे वो पैसा निकाल लें, तो यही हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। अब ऊपर वाले सवाल पे प्लेस करके देखो भाई, 15 रुपए में बेच दिया, खरीदा था 10 रुपए में, देखो आसान हो गया। आपका लाभ या कितना आ गया, 5 रुपए, देखो यही तो है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब दूसरी स्थिति, अगर प्रॉफिट हुआ तो हमको लॉस भी तो हो सकता है ना, नुकसान। जो हमारा नुकसान है, नुकसान को हम लोग कहते हैं हानि। अब मानो कोई सामान आपने खरीदा, कितने में खरीदा भाई, मान लिया कि रुपया 60 में खरीदा, कुछ भी खरीदा आपने रुपया 60 में, और उसको आपने रुपया 50 में बेच दिया। अब आप सोचो, ज्यादा पैसा देके खरीदा और कम पैसे में बेच दिया, हमको नुकसान हो गया कि नहीं, नुकसान हुआ या घाटा हुआ, जो भी आप कहें, घाटा हो या नुकसान, उसको हम क्या कह देंगे, हानि हो गई। अच्छा, कितने की हानि हुई, ये हानि के रुपया है भाई। ये जो नुकसान है आपका, ये नुकसान कितने रुपया का है, 60 रुपया में खरीदा था, 50 में बेच दिया। आसान सा दिख रहा है ना, 10 रुपए का नुकसान हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान मतलब हानि। अब हानि की स्थिति कब बनेगी, देखो भाई, हानि की स्थिति, हानि की स्थिति होगी कब, हमने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा। इसका मतलब जो हमारा बेचा गया मूल्य है, या हम कह दें हमारा जो क्रय मूल्य है,
जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारे बेचे गए मूल्य से ज्यादा है, मतलब खरीद ज्यादा है बेचने वाले से, और जबकि यहाँ बेचने वाला ज्यादा है ना। अब हानि, अब देखिए हानि कितने आएगी। अब हानि कैसे पता करेंगे, तो हम हानि पता कर लेंगे भाई अपने खरीदे गए मूल्य से बेचा गया क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, बेचे गए मूल्य को घटा दें। ये हमारे पास क्या आ गया भैया, विक्रय मूल्य। अब देखो जरा चेक करके अपने सवाल को, 60 में खरीदा 60 रुपया कर दिया, 50 में बेचा 50 कर दिया माइनस, देखो कितना रुपया आया, 10 रुपया आया ना, यही तो 10 रुपया आया। यही हमारे पास स्थितियां हो गई। तो ये तो हो गया हमारे पास एक फार्मूला मिल गया लाभ का, जिसमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और दूसरा हो गया हानि का, जिसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया। ये दोनों बातें आपको आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम कहाँ पहुंचेंगे भाई, क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य पता हो गया, लाभ पता हो गया, हानि पता हो गई। अब ये लाभ हानि लिखे होने से बस यही दो बातें नहीं होंगी, अब इसमें आगे भी होगा। कभी कभी हम दुकानों पे देखते हैं लिखा रहता है गेट 20% प्रॉफिट ऑन पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड। हम क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये कैसे मिल जाएगा भाई, वो अपने जेब से थोड़े दे रहा है, तो हमने वही निकालना है। अब इसका मतलब लाभ जो है परसेंट में भी डिफाइन हो सकता है। अब वो कितने परसेंट होगा, प्रतिशत कैसे पता करेंगे, तो कोई भी चीज अपने ओरिजिनल प्राइस पर ही छूट दी जाती है। जितना उसका मूल्य रहा होगा, जितनी छूट मिलेगी, वही आपका जो है प्रतिशत निकालने में काम आएगा। तो पहले देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक सवाल से समझें, या पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा था लाभ, लाभ बराबर हमने पढ़ा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा पढ़ा था हमने हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमको इन दोनों में प्रतिशत पता करना है, तो हम देखें प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा। ये आपको लाभ प्रतिशत भी लिख करके मिलता है, तो प्रतिशत लाभ पढ़िए या लाभ प्रतिशत पढ़िए, ठीक, ऐसा लिखा भी आपको मिलेगा, जैसा कि लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो जितना लाभ हो वो लिख लो। हमेशा खरीद मूल्य पर क्रय मूल्य पर लाभ मिलेगा, क्या पार्ट मिला, खरीदने वाले रेट पर कितना भाग लाभ मिला, और उसको हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे, लाभ पता हो जाएगा। एकदम ऐसे ही जब हानि का प्रतिशत निकालते हैं तो आ जाता है हमारे पास। अब हम एक प्रश्न देखेंगे, हानि में हम हानि पता कर देंगे, अपना नुकसान, और क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा, क्योंकि हानि भी हमारे खरीदे गए मूल्य पर होगी, और फिर 100%। सामान्य तरीके से ये प्रायः 100 लिखा रहता है, प्रतिशत नहीं लिखा रहता है, तो आपको फिर भी ये ऐसा समझना है कि ये परसेंट में जो भी आएगा परसेंट में आएगा। अब देखो कैसे आएगा, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हो गई, एक व्यक्ति ने रुपया 500 में एक घड़ी खरीद कर उसे रुपया 400 में बेच दिया। ज्ञात कीजिए उसे कितना लाभ या हानि हुई।
तथा लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये आपकी सवाल हो गई, प्रतिशत की गणना कीजिए। इतना सवाल लिख दिया। लिखने के लिए बस इतना ही लिख दिया जाता कि एक व्यक्ति ने रुपए 500 में एक घड़ी खरीद कर उसे 400 में बेच दिया, कितने प्रतिशत की हानि हुई। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, हमने सब कुछ लिख दिया। ये पहले हम जज करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो ये देखें, हम लोग आसानी से देखेंगे। 500 रुपए में खरीदा, मैंने बताया था खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 500 रुपए। बेचने वाला मूल्य पता है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपए। अब देख रहे हैं, क्रय वाला विक्रय से ज्यादा है, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, अर्थात क्या हो गया, हानि हो गई, क्योंकि हमारा खरीदा गया दाम ज्यादा हो गया, तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई ये पता कर ले। तो हानि बराबर क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में, 500 में, बेचा कितने में, 400 में, हानि हो गई 100 रुपए की। अब इस हानि का प्रतिशत पता करें। तो देखो भाई, हानि प्रतिशत फार्मूला हो गया हमारे पास। हानि प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, हानि गुणे 100 या हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%, ऐसा करें ना। अब देखें हानि कितना हो गई भाई, 400 रुपए की हानि हो गई, क्रय मूल्य 500 रुपए था, और ये 100% की प्रतिशत लिख दिया गया। 100 पंचे 500, 5 दूना 10, कितने प्रतिशत की हानि हो गई भाई, 20%। ये बात क्लियर। एकदम ऐसे ही लाभ के लिए सवालें हैं, तो हम आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए देते हैं, आप इसको करेंगे, और जो नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखेंगे तो हम बताएंगे, मिटा दिया जाए। अब देखिए दूसरी बात, तो आपको 3 सवालें हम देंगे कम से कम, उन्हें आप करिएगा, कोशिश करिएगा, ये आ जाएंगे। फिर इसके हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। इसके लिए हम आपको कई लाभ हानि के कई वीडियोस आपको सप्लाई करेंगे, जिससे आप इस चैप्टर को इजीली सीख लें। ऐसे जितने भी चैप्टर्स होंगे आप उनके मास्टर बन जाएं। तो आप अपने लिए जो है कुछ कार्य रखेंगे, उसे देखें। सवाल है, ₹80 में एक पैकेट टोस्ट खरीद कर ₹100 में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, हानि होगा, ये हमें पता करना है। दूसरी बात, एक दुकानदार ने ₹240 की दर से 10 किलोग्राम गोंद खरीदा एवं मंदी के कारण उसे ₹180 की दर से
पूरा गोंद बेचना पड़ा। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये बात पता करेंगे। तीसरी सवाल आगे देखते हैं। अगली सवाल, एक वस्तु को ₹950 में खरीद कर ₹760 में बेच दिया गया। बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। हमने कुछ पता नहीं है भाई इसमें कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, आप पता करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। यद्यपि सारे क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन ये आपके अभी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद आपको दूसरे थोड़े इजी टू हार्ड की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व करेंगे और जो इनके आंसर्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। और इससे रिलेटेड आगे के सभी वीडियोस को आप देखते रहें और सब्सक्राइब करवाते रहें, चैनल्स को शेयर भी करें। थैंक यू।